हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो आज सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की बात होगी। ये करंटली क्या फील कर रहे हैं, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ रिलेशनशिप में है, बात हो रही है नहीं हो रही है, डिस्टेंस में हो या व्हाट्सएवर रीज़न इट इज़, ये आप रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखी जाएगी। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपको अभी करंटली वो क्या बोलना चाहते हैं। इसमें आपकी एनर्जीज में नहीं दिख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जीज होंगी एंड उनके बारे में ही बात करते हैं। सो थोड़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी, ये इतनी भी लॉन्ग नहीं होगी। आज सिर्फ उनके मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, अभी क्या बोलना चाहते हैं वो। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं यूनिवर्स गाइडेंस भी ले लूँगी। रीयूनियन, अगर आप मेरी रीडिंग फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि यहाँ पर रीयूनियन का पहले भी आया था, बट हम एक शफल और करते हैं। इसमें और कार्ड्स क्या निकल रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, सो ये कुछ 3 कार्ड्स निकले हैं, बाकी कार्ड्स को मैं थोड़ी देर में निकालती रहूँगी। ऑलराइट, सो पहला कार्ड जो आप लोगों के लिए निकला है वो निकला है मिस्टेक्स एंड रीयूनियन और अनएप्रिशिएटेड। ठीक है, अब आपकी जो पर्सन है करेंटली क्या फील कर रहे हैं। देखो, समवेयर अगर आप मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हैं तो समवॉट सेम सिचुएशंस है, बट जो बिल्कुल ही नए कमर्स आए हैं मैं उनको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ अप्रोच करना चाहेंगे, अप्रोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट समवेयर आपको मिस कर रहे हैं, उन बातों को, उन चीज़ों को मिस करते हुए देख रहे हैं जब वो आपके साथ थे। एंड कहीं न कहीं मुझे लगता है आप लोगों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होगी। अचानक यहाँ पे कट ऑफ सिचुएशन मिली होगी, अचानक ही यहाँ पर सब चीज़ें एंडिंग हो चुकी होगी एंड यहीं ये जो आपके पर्सन है ये आपको बहुत मिस करते हुए मैं इन्हें देख रही हूँ करंटली। एंड यहाँ पर ये वो समय याद कर रहे जब आप लोग साथ में थे। ठीक है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हो, आप भी एंड आपके पर्सन भी। चाहे आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ जाए, जो भी डिफरेंसेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी सेम फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। और यहाँ पर एक सिचुएशन और आई है कि आपके पर्सन जो है ये बोलना चाहते हैं कि शायद अब आप इनसे कुछ मतलब नहीं रखना चाहते हो। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका फोकस जा रहा है। जितना आप इनके लिए पहले फील करते थे, जितना आप पहले इनको प्यार शो करते थे, जितना आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल थे, आई थिंक इन्हें लगता है कि अब आप उतना इनको पसंद नहीं करते, उतना आप इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं इनके मन में डाउट्स हैं कि शायद आप इनको छोड़ के चले जाओगे कभी ना कभी। तो इनके मन में कहीं ना कहीं डाउट्स है, पर इन्हें ये पता है कि हाँ शायद आप प्यार भी करते हैं। तो यहाँ पर ना शायद वाला टर्म ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में। और मैं कार्ड देखूँ तो यहाँ पे स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। देखो, मैं आपको पहले भी बोल रखा है कि अगर आपको आपको लगता है कि अभी मैसेज आ जाएगा तो नहीं। कई बार क्या होता है ना, अगर हम अपनी अपनी लाइफ में हम ये चीज़ें नोट करें तो अभी आपके इमोशंस क्या हो रहे होंगे वो 2 घंटे बाद नहीं हो रहे होंगे। तो जो वो अभी या फिर कह सकते हैं कल, ये कल रात की फीलिंग्स या अभी ये वो दोनों फीलिंग्स मतलब मैच्ड रहती हैं। सो यहाँ पर क्या कह सकते हैं ना कि ये तब वो सोच रहे हैं वो सिचुएशन को। एंड कहीं कहीं बार तो मुझे लगता है कि आपके आपके जो लाइफ में पर्सनली चल रहा है, जो उनकी रीडिंग्स रेगुलरली करती हूँ, कई बार तो ये भी सिचुएशन आई है कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, थर्ड पार्टी में ही ज़्यादा ध्यान है। बट अब ऐसा नहीं है, इनकी सोच में अब आप भी आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस रहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं थोड़े मैन्युपुलेटिव भी हैं, ये अपने तरीके से, ताकि ये रिश्ता बना रहे, या फिर कह सकते हैं कि आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी करते हैं। तो जब इनके तरफ से या इनके सिचुएशन के हिसाब से बातें नहीं होती हैं, जैसा ये चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसा अपनी लाइफ में चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ बातें नहीं होती हैं ना, तो ये थोड़ा सा चिढ़ जाते होंगे। ठीक है, इनके अंदर थोड़ा सा ईगो, एटीट्यूड, और कह सकते हैं कि इनको लगता है कि जो ये कह रहे हैं वही चीज़ें सही है। तो इस वजह से जब आप इनको कुछ चीज़ समझाते होंगे, इनको कुछ बोलते होंगे, तो इन्हें लगता होगा कि
कि यार आप इनको समझ ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मनी मनी लेके बहुत ज़्यादा आप लोगों की रीडिंग आती है, एंड सेम सिचुएशन आई है वैल्यूज़। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कास्ट बैरियर भी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस भी हो रखा है, थोड़ा सा आप लोग डिस्टेंस में रहते हैं, या हो सकता है यहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है। अगर आप लोगों की भी शादी नहीं हुई है तो शादी होने में बहुत दिक्कतें हैं। मैं इसके लिए एक रेमेडी बताती हूँ आपको। अगर आप हिंदू रिलीजन से फॉलो करते हैं, वैसे तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी रिलीजन में हो हमारी एक भावना होती है जो हम जिस जिस गुड विल से चीज़ों को करते हैं वो हमारे पास वापस लौट के आती है, तो हमारा एक मन होता है। बट यहाँ पर एक रेमेडी ऐसी है, क्योंकि आज क्या है ना, आज बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डे ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, 5 दिसंबर। तो आज 1 बजे से लेकर आप कल के 1 बजे तक बहुत पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में आप कर सकते हो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत दिक्कतें जो मैं देख रही हूँ आ सकती हैं या आ रही हैं, कोई श्योरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है ना, आपको 11 तुलसी के पत्ते होते हैं, उनको आप तोड़ लो, ठीक है। अब वो हरे हों, जैसे हरे तो ज़्यादा ही अच्छे रहते हैं, रामा उनको बोलते हैं। आप उन 11 पत्तों को ले लो, पहले उनको आप लाल कुमकुम लगाओ, फिर आप हल्दी कुमकुम लगाओ उसी पत्ते में, ठीक है, और उसको आप मंदिर में चढ़ा दो अपने। ऑलराइट, ये कर सकते हैं। और अपनी कुछ आप विश मांग सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं कि हमारी जो भी, जैसे आपकी मैरिज में अड़चने हैं या कोई चीज़, ये चीज़ नहीं हो रही है, तो वो कर दो। क्योंकि आज एक विष्णु जी का भी दिन है, थर्सडे। विष्णु जी की बहुत मानता होती है थर्सडे को। इस दिन भी आप तुलसी अर्पण करेंगे तो वो बहुत आपकी विशेस फुलफिल हो सकती है, ठीक है। तुलसी जी को पानी जल भी चढ़ा सकते हैं। आज का तो दिन चला गया, लेकिन शाम से पहले, शाम होने के बाद नहीं, शाम से पहले हल्का सा जल आप चढ़ा सकते हैं, 1-2। अगर जैसे अभी कोई समय नहीं है जल चढ़ाने का, अभी तो धूप भी जैसे जाती हुई है, तो अब 1 चम्मच बहुत हल्का सा जल चढ़ा दो तुलसी जी में, उनमें दिया जगा दो शाम को। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी विशेस पूरी हो सकती है। और ओवर थिंकिंग मत करना, ये तो होगी रेमेडी वाली बात। यहाँ पर लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि इनको जब आपके पास आना होगा, जब बहुत ज़्यादा ही चुनौतियां हैं जो इनको बहुत फेस करनी पड़ रही है। अब इनके लाइफ में मेजर एस्पेक्ट लग रहा है कि पैसा नहीं है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो इस समय, और इनको आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत भी नहीं है। इनके लाइफ में और भी सिचुएशंस हैं जिनको उस सिचुएशन में इनको काम करना है। आप ये एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग, तो इनको लगता है कि इनको, अगर आपको अप्रोच करना है, आपको अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल देखना है, तो इन्हें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। इसी वजह से ये स्पेस चाहते हैं, क्योंकि आप भी रहोगे इनकी लाइफ में, तो ये कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस ला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड इन्हें लगता है कि जब इनके लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, तो यहाँ पर जो रिश्ता आपका गलत हो चुका है, यहाँ पे डिस्टेंस आ चुका है, सब रिश्ता, पूरा रिश्ता ख़राब हो चुका है। इन्हें लगता है जब इनके पास पैसा होगा, उस लेवल का ओहदा होगा, क्योंकि जो आपके पर्सन है ये बहुत ही हाई मेंटेनेंस वाले पर्सन हैं, बहुत ही हाई लेवल की सोच रखते हैं। इनको छोटी मोटी चीज़ें पसंद भी नहीं आती हैं, तो इनको खुद लगता है इनकी लाइफ में ये चीज़ें मिसिंग है। जब इनकी लाइफ में वो चीज़ें आ जाएंगी, तो आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। आप दोनों में एक रीयूनियन हो सकता है, आप दोनों में एक मैरिज हो सकती है। जिस भी सिचुएशन में आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, वो चीज़ें आप लोगों के बीच से हट जाएंगी, डिफरेंसेस हट जाएंगे। तो इनको लगता है कि अभी आपको इनका थोड़ा सा इनको स्पेस देने की ज़रूरत है। हर समय इनके बारे में मत सोचो, थोड़ा सा अपनी लाइफ में भी ध्यान दो, क्योंकि ये ना आगे लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक कार्ड और मैं ले रही हूँ, ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। एग्जैक्टली, इनको कहीं ना कहीं ये, मुझे लगता है ये पर्सन किसी से ये बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं, बट कहीं ना कहीं जो इनके लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली नहीं मान रही है, कहीं अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहे हैं, जॉब में अप्रिशिएट फील नहीं कर रहे हैं, कहीं जॉब ही नहीं लग रही है किसी की, तो ठीक है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत इस समय इस पर्सन के लाइफ में इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि अगर इनकी जगह कोई और भी होता ना, यहाँ पर कोई पर्सन, तो वो ये इतना सहन नहीं कर पाता। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो अगर आप इनसे बात करते हैं तो थोड़ा सा इनको लाइटर एनर्जीज़ में लेकर जाओ, हैप्पी एनर्जीज़ में लेकर जाओ, ना कि इनको
आप प्रेशराइज मत करो किसी भी चीज़ के लिए। अभी आप ना तो शादी के लिए बोलो, ना इनको करेक्ट फॉर्म में आने के लिए बोलो, क्योंकि इनके लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड आप समझ भी नहीं सकते हैं इस समय जो इस सिचुएशन में है। अगर हम होते या आप होते तो शायद ही आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते, लेकिन ये फिर आपके साथ, आपको प्यार भी करते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट राइट नाउ इनके पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनमें इनको काम करना पड़ेगा। उनमें इनमें प्रोग्रेस आएगी तो इन्हें कहीं ना कहीं खुद पता है कि जैसी प्रोग्रेस आएगी, जैसी सब सही होगा, ये रिश्ता ऑटोमेटिकली ही सब अच्छा हो जाएगा। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है ये पर्सन। इस पर्सन के फ्यूचर कार्ड्स भी देख लेते हैं कि फ्यूचर में इनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके लिए, ठीक है। फ्यूचर कार्ड्स इस पर्सन के क्या है, मैसेजेस कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ये स्पेशली उनके लिए है ये रीडिंग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी देख सकता है जिसको देखना है, बट मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तब ये रीडिंग ज़्यादा है। आई थिंक ये पर्सन फ्यूचर में आपसे, आई थिंक मिड दिसंबर तक ये आपसे बात करना चाहेंगे। किसी न किसी तरीके की कन्वर्जेशन आपकी तरफ आ सकती है इस पर्सन की। एंड क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अभी भी इनको काफ़ी रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का। एंड आगे जाके मुझे लगता है ये गलतियों का जो पहाड़ है इनका बढ़ता रहेगा। एंड फिर आपको ये कॉल भी कर सकते हैं, आपको मैसेज आ सकता है, ये आपसे ऐसी बात कर सकते हैं, पुरानी बातें याद कर सकते हैं आपके साथ बातें करके। एंड इनको समझ आ रही है कि ये जो डिस्टेंस है इनकी पर्सनल लाइफ में, हो सकता है अभी अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपको आपका प्यार, आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं आपको फील नहीं करवा पा रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ें भी याद आएंगी कि इन्होंने अपने बारे में इतना सोचा है या अपने बारे में इतनी एनर्जीज लगा दी है कि आपको कहीं टाइम ही नहीं दे पाए हैं, ठीक है। और इन्हें कहीं न कहीं लगेगा कि हम जो अब आ रहे हैं, हम किस मुँह से आए आपके पास। आएँगे ज़रूर, बात ज़रूर करेंगे, बट जैसे कहते हैं ना कि वापस आएँगे तो कहीं न कहीं इन्हें खुद पे ही बहुत गुस्सा आएगा, खुद पे ही बहुत नाराज़गी आएगी कि यार जो समय था मैंने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा है, अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचा है, मनी के बारे में सोचा है, और जो मुझे आपको टाइम देना चाहिए था, जो प्यार आपको देना चाहिए था, क्योंकि आप भी मेरे साथ रहे थे। तो फ्यूचर एनर्जीज़ इनकी ये कुछ हो सकती है। पहले आपके साथ पूरा अच्छे से रहे, निभाया, और अचानक ही कट ऑफ कर दिया तो इन्हें भी फ़ील आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं ये अभी करंटली आपको रूड बिहेवियर देख रहे हैं या बहुत कम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत बहुत कम कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, बहुत बुरी लग रही है। अनएप्रिशिएटेड के नीचे ही आया है टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शंस, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। पहले इन्हें लगेगा कि ये जो बात नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इन्हें ऐसा पता है क्या लगता है कि ये आपको कहीं ब्लेम करी, मतलब खुद को कहीं ब्लेम ही नहीं कर रहे हैं, हर जगह आपको कर रहे हैं। जैसे पहले भी ये सिचुएशन ऐसी है कि जैसे आप बात नहीं कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आप बात करना चाह रहे हो लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनमें अपनी ही लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन्स है जिनमें इनका फोकस जा चुका है। फ्यूचर में भी इन्हें लगेगा कि यार मैंने इसे वक्त नहीं दिया है, तो अभी भी मैं क्या जाऊँ। मुझे लगता है ये मुझसे बात नहीं करेगी या बात नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं इस पर्सन का ना सेल्फ सेंटर्ड वाला कि मैं ही सही हूँ, हर सिचुएशन में खुद को ब्लेम नहीं कर रही हैं, बल्कि सामने वाले को ज़्यादा ब्लेम करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, कन्फ्यूजन, डैमेज, अनफिनिश्ड बिजनेस। आई थिंक ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे बात करने, ठीक है। या इस पर्सन का हो सकता है कोई पास्ट से कोई पर्सन है जो इनके साथ अभी भी अटैच्ड है, उनसे इनको एंडिंग करनी पड़ेगी। यस, उनसे इनको एंडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपके पास आ पाएंगे। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है आने वाले समय में। तो हो सकता है कि आपके पर्सन अपने करियर को लेके थोड़े से कंफ्यूज रहे, अनक्लियर रहे कि करना है, यहाँ पर रहना है, नहीं रहना है। बट समवेयर इनकी एनर्जीज थोड़ी सी चेंज होती हुई दिख रही है मिड दिसंबर में, और यहाँ पर आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपको अप्रोच भी कर सकते हैं।
क्योंकि आपसे एंडिंग नहीं चाहते हैं। भले आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो जाए, बहुत दिक्कतें आ जाए, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, बट आई डोंट थिंक ये आपको कभी भी अपने दिल दिमाग से कम्प्लीटली निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यही है, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर नो मैटर वॉट। ये पर्सन, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी स्ट्रगल्स हो, कुछ भी दिक्कतें आए, बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन के रहते ही रहते हो। भले ही पर्सन नेगेटिव अप्रोच रखते हो, ब्लेम गेम्स इनके ज़्यादा होते हो, पता नहीं मैं क्यों बहुत फंबल करती हूँ जब भी मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ। आई डोंट नो, मुझे लगता है ये आपसे बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, बट काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है ये ज़्यादा खुल के आपको बात बताते नहीं होंगे, जो इनकी एक्चुअली लाइफ में जो इमोशंस चल रहे हैं। मैनिपुलेटिव पर्सन लग रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बात बहुत बना के बोलनी पड़ रही है, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, मेरे वर्ड्स बहुत फंबल कर रहे हैं। एनीवे, मुझे लगता है कि मिड ऑफ दिसंबर ये आपसे अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा, कहीं ना कहीं ये इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा है, अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया है, अपनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ज़्यादा अप्रोच रखा है। बट येस, ये आपको एकदम ही छोड़ना नहीं चाहेंगे, आपके पास रहना चाहेंगे, आपके साथ ही रहना चाहेंगे, ठीक है। ऑनेस्ट, मुझे लगता है डिसऑनेस्टी इन रिवर्स आया है, तो आप जो भी कन्वर्जेशन आएगी एक्सपेक्ट करो कि ऑनेस्टली सब सच सच बताते हुए दिखेंगे अब आपको। यस, सारी ट्रुथ दिख रही है मुझे अब इनके इमोशंस में आने वाले समय में। गॉसिप एंड मेंट, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ये आ सकते हैं, दोबारा चीज़ें ठीक करने का अप्रोच रख सकते हैं गाइस, पर अभी नहीं, ये मैंने फ्यूचर प्रेडिक्शन करा है, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर ऑल साइंस रीडिंग देखनी है, अगर आपके पार्टनर एरीज हैं, टॉरस हैं, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, जो भी, ठीक है, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको उनकी करंट एनर्जीज समझ आ जाए। सो दैट्स द एनर्जीज एंड जॉइन द चैनल। मेरे से फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पता नहीं आप शायद पाकिस्तान से हैं एंड आप कैसे ज्वाइन करें, तो देखो, सबसे पहली बात आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। सब्सक्राइब जब करोगे तो बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे रीडिंग कब आती है। आपको नोटिफिकेशन बार में जब भी रीडिंग आएगी आपको आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइन करना होता है चैनल। ज्वाइन क्लिक करोगे, सब्सक्राइब, बेल आइकन सेम बटन्स हैं, ज्वाइन भी सेम जगह ही होगा। ज्वाइन करोगे, ज्वाइन द चैनल, 3 लेवल दिखेंगे। 3 लेवल में मान लो आप ले रहे हो 60 रुपीज़ वाला, 60 रुपीज़ वाला आप क्लिक करोगे, आपका अगर अकाउंट उससे लिंक्ड है, बैंक अकाउंट उससे लिंक्ड है, तो फिर आपको वो ज्वाइन करना होगा। 60 रुपीज़ में क्लिक करना पड़ेगा एंड वो आपकी बैंक डिटेल्स मांगेंगे उसमें, जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट, आजकल तो सबका ही जीपे, यूपीआई सब कुछ लिंक्ड रहता ही है ऑलरेडी, तो वो आपका वहाँ से 50 रुपये काट लेंगे उसी समय। ये 1 मंथ का है, 50 रुपये, 60 रुपये 1 मंथ का है। और उसमें जो मैं आपको पर्क्स दे रही हूँ वो क्या दे रही हूँ, 7 से 8 बार लाइव रीडिंग। लाइव रीडिंग कैसे, रिकॉर्डेड नहीं, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड करके अब आपको अपलोड करके दूंगी, नहीं, ऑन टाइम लाइव रीडिंग होगी। ऑन टाइम आप आओगे, क्वेश्चंस लिखोगे, इनफाइनाइट क्वेश्चंस लिखोगे, जो भी कन्फ्यूजन है लिखोगे, मैं उसी समय कार्ड शफल करूँगी, जो भी उसमें आंसर आएगा, मान लो आपका कुछ भी क्वेश्चन है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गया, तो मैं बताऊँगी कि आपको यहाँ पे एक्शन क्या लेना चाहिए, गाइडेंस मिलेगी। तो ये एक सीधा सीधा प्रोसेस है। अब वो आपके जो 60 रुपये कट जाएंगे वो आपका है कि ऑटो कट होता है वो आपका, ठीक है। आपका एक बार कट गया, आपका 60 रुपीज़ कट गया है वहाँ पे मनी, एंड नेक्स्ट मंथ वो फिर से खुद ही कट जाएगा। उसको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने का भी आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये एक बेसिक नॉलेज है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप यूट्यूब भी देख सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं कि आपको अगर किसी चैनल का मेंबर बनना है तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ईजिली मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके, जनरल रीडिंग्स है, आप इनको फॉलो कर लो। लाइव रीडिंग, मैं सिर्फ लाइव रीडिंग करती हूँ, और दैट्स द एनर्जीज। सो या, बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।